आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज फिर श्री शिव महापुराण से महर्षि मेधातिथि की यज्ञ अग्नि में संध्या के द्वारा शरीर त्यागना और पुनः अरुंधति के रूप में यज्ञ अग्नि से उत्पन्न होना तथा वशिष्ठ मुनि के साथ विवाह का वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, 6-7 मिनट का होने वाला यह वृतांत है और बहुत ही सुंदर वृतांत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। तो आइए दोस्तों, इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान सदाशिव जब संध्या को वर प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या वहाँ गई जहाँ महर्षि मेधातिथि थे। वहाँ पर भगवान सदाशिव की कृपा से उसे किसी ने नहीं देखा। उसने उस समय तपस्या के विषय में उपदेश करने वाले उन ब्रह्मचारी का स्मरण किया। हे महामुने, वे ब्रह्मचारी वशिष्ठ मुनि ही थे जो ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्मचारी का रूप धारण करके संध्या को तपस्या के संबंध में उपदेश करने आए थे। तत्पश्चर्या का उपदेश करने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ का प्रतिरूप से स्मरण करके वह ब्रह्मपुत्री संध्या प्रसन्नमय से सदाशिव की कृपा से मुनियों द्वारा आलक्षित होकर उस महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। उसका समस्त शरीर पुरोडाश के समान तत्क्षण ही जलकर राख हो गया, जिससे अलक्षित रूप से पुरोडाश का गंध चारों ओर फैल गया। पुनः सदाशिव की आज्ञा से अग्नि ने उसके शुद्ध शरीर को भस्म करके सूर्यमंडल में प्रविष्ट करा दिया। तदनंतर सूर्य देवता ने उसके शरीर को 2 भागों में विभक्त करके पितरों एवं देवताओं की प्रसन्नता के लिए अपने रथ में स्थापित कर लिया। हे मुनीश्वर, उसके शरीर का जो ऊपर का भाग था वही रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातः संध्या हुई। जो उसके शरीर का शेष भाग था वही दिन तथा रात्रि के बीच होने वाली संध्या हुई, जो सदैव ही पितरों की प्रसन्नता का कारण होती है। सूर्योदय के पहले जब अरुणोदय होता है, तब देवताओं को प्रसन्न करने वाली प्रातः संध्या का उदय होता है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्ताचल को जाता है, तब पितरों को प्रसन्न करने वाली सायं संध्या का उदय होता है। उसके मन सहित प्राण को परम दयालु शिव ने शरीरधारियों के दिव्य शरीर से निर्मित किया था। जब मेधातिथि का यज्ञ समाप्त हो रहा था, तब उन्हें दैदीप्यमान स्वर्ण के समान कांति वाली वह कन्या यज्ञ अग्नि में प्राप्त हुई। हे मुने, महामुनि मेधातिथि ने यज्ञ से प्राप्त हुई उस कन्या को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया और उसे स्नान करवाकर अपनी गोद में बिठाया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। उस कन्या को प्राप्त करके वे शिष्यों के साथ बड़े ही हर्षित हुए। उसने किसी भी कारण के उपस्थित होने पर अपने पाति व्रत्य धर्म का परित्याग नहीं किया। इसलिए त्रिलोकी में उसने स्वयं यह प्रसिद्ध अरुंधति नाम धारण किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे सुरशे, यज्ञ समाप्त करने के उपरांत वे मुनि कन्या रूप संपत्ति से युक्त होकर अपने शिष्यों सहित अत्यंत कृतकृत्य होकर अपने उस आश्रम में उसका लालन पालन करने लगे। उसके पश्चात वह कन्या चंद्रभागा नदी के तट पर श्रेष्ठ मुनि के तापसारण्य नामक आश्रम में बढ़ने लगी। वह सती 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुणों से चंद्रभागा नदी तथा तापसारण्य को पवित्र करने लगी। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने
ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उस अरुंधति का विवाह करवाया। हे मुने, उसके विवाह में सुखदायक महान उत्सव हुआ, जिससे सभी देवता और मुनिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। दोस्तों और भक्तों, उस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के हाथ से गिरे हुए जल के शिप्रा आदि 7 पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। फिर सुनिए, उस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के हाथ से गिरे हुए जल से शिप्रा आदि 7 पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। हे मुने, साध्वी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ महासाध्वी वह मेधातिथि की कन्या अरुंधति वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त करके अत्यंत शोभित हुई। हे मुनिश्रेष्ठ, उससे शक्ति आदि श्रेष्ठ तथा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त करके वह शोभा पाने लगी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार मैंने संध्या का चरित्र आपको बतलाया, जो अत्यंत पवित्र, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। जो शुभ व्रत वाला पुरुष या नारी इस चरित्र को सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में अरुंधति तथा वशिष्ठ के विवाह का वर्णन नामक यह 7वां अध्याय समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत आपको मिलते रहेंगे। जय श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, जय अरुंधति माता की, जय संध्या माई की।